देख रहे हैं आज तक और ये तस्वीरें जो आपके सामने हमने रखी हैं, आपको बता दें सबसे पहले मीटिंग की शुरुआत में चूंकि फोटो सेशन हुआ है और उसी की तस्वीरें एक बार फिर से हम आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है। ये ठीक अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और किस तरह से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के वो अपनी बात रखते हुए, और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें क्योंकि आज एक नया दिन, नई शुरुआत मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ जिस तरह से बड़ी बैठक शुरू हो गई है, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब पूर्व मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला यहां पर बैठे हुए हैं, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी है, तमाम बड़े नेताओं के साथ यह बैठक शुरू हो चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की इसमें मौजूदगी है और इन तस्वीरों में जैसा कि हम देख पा रहे हैं मुस्कुराते हुए गुलाम नबी आजाद साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बातें कहते हुए, और यहां पर ये ग्रुप फोटोग्राफ्स जो सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ठीक दाहिनी तरफ गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं, बाईं तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, उनकी बाईं तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से ये कतार अपने आप में एक खूबसूरत दिशा में किस तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी, कम से कम उसकी नजीर पेश करती हुई ये पहली तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। महत्वपूर्ण बैठक जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें इस मीटिंग के लिए जम्मू और कश्मीर के नेता पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे और जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 3 बजाए उसके बाद से पीएम आवास की ओर रुख करना सभी ने शुरू कर दिया। सबसे पहले फोटो सेशन किया गया जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता दें इस बैठक की सूचना मिलने के बाद ही जम्मू कश्मीर के नेताओं में एक अलग तरह का उत्साह भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि आज ही हम सब ने फारूक अब्दुल्ला साहब को सुना, उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क की बात करने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने प्रधानमंत्री से बात करने के लिए जा रहा हूं। और यकीनन उनकी इन 2 लाइनों ने आज की इस बैठक की रूपरेखा और आगे जम्मू कश्मीर के साथ रिश्ते किस तरह से दिल्ली के बढ़ेंगे इसको स्पष्ट तौर पर रेखांकित कर दिया। हालांकि महबूबा मुफ्ती की ओर से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान के नाम का जब जिक्र किया गया तो उस वक्त जरूर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसके बाद ये सवाल उठे कि पीएम के साथ बैठक के ठीक पहले क्या इस तरह का बयान उनको दिया जाना चाहिए था। हालांकि बाद में तमाम दूसरे नेताओं ने जो गुप्तकार से जुड़े हुए थे उन्होंने इस बयान से किनारा कर लिया और उसको उनका व्यक्तिगत बयान बता दिया। ये बैठक के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने सभी का स्वागत किया और उसके बाद एक एक करके सभी ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। हिमांशु मिश्रा पीएम आवास के बाहर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम देख पा रहे हैं किस तरह से एक एक करके नेता अपनी बात रखते हुए, लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, गुलाम नबी आजाद साहब पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुस्कुराते हुए अपनी बात प्रधानमंत्री से रखते हुए, यकीनन विकास और शांति किस तरह से जम्मू कश्मीर में तय हो, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसी की दिशा में यह बातचीत जिसकी शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। और क्या जानकारी हिमांशु? देखिए बिल्कुल चित्रा, ये बात जरूर है कि ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप देखिए जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है झेलम में बहुत सा पानी बह गया है और अब 2 साल बाद जो है ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे हैं। और उस बैठक से पहले ये तस्वीर आना, सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, साथ में गृह मंत्री और वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ये ज़रूर है कि सरकार के एजेंडे में जो है वो विकास है और साथ ही साथ वहाँ की शांति है और लोकतांत्रिक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए जम्मू कश्मीर में, ये इस प्रक्रिया और इस बैठक का मुख्य एजेंडा है। साथ ही साथ चुनाव किस दिशा में होंगे, कब होंगे, इसको लेकर बातचीत होगी। लेकिन बड़ी बात यह है जो नेता वहां से आए हैं वो अपनी बातों में क्या अपने एजेंडे को यहां पर रखेंगे, क्योंकि जो एजेंडा वो लेके आए हैं वो सरकार के एजेंडे में नहीं है, वो उनके एजेंडे में है। सरकार के एजेंडे में तो चित्रा विकास है वहाँ का, और वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए, उसके लिए कैसे तेजी से आगे बढ़ा जाए, ये है एजेंडे में। अब देखना यह है धारा 370 को लेकर अगर महबूबा मुफ्ती कुछ कहती है तो सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इतना जरूर है कि जवाब जरूर दिया जाएगा। और ये बात
सही है कि धारा 370 को हटाने के बाद रिस्टोर करने के लेकर जो मांग है उसको सरकार बहुत पहले ही जो है खारिज कर चुकी है। कल जेपी नड्डा ने भी ये बात कही थी कि धारा 370 को जब से वहाँ से हटाया है उसके बाद से जो काम 70 सालों से नहीं हुए थे वो काम पिछले लगभग 2 सालों में हो गए। विकास के हुए हैं, युवाओं के लिए हुए हैं, वहाँ पर छात्रों के लिए हुए हैं, वहाँ बुजुर्गों के लिए हुए हैं, वहाँ के प्रशासनिक कार्यों में बहुत तेज़ी से काम हुए हैं विकास के। और इसीलिए अब देखना यह है कि चुनावी प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए, उसको लेकर ये बैठक है। क्योंकि डीलिमिटेशन को लेकर चुनाव आयोग ने जो कमीशन बनाया है वहाँ लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन गुपकार के जो दल हैं वो उस डीलिमिटेशन की बैठक में जो है वो नहीं जा रहे थे। प्रधानमंत्री की तरफ से ये जरूर अपील की जाएगी कि डीलिमिटेशन की जो बैठकें हो रही हैं उसमें आप जाइए, अपने सुझाव दीजिए, अगर आपकी कोई मांग है तो उसको भी बताइए, लेकिन आप इस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का बहिष्कार नहीं करिए। ये एक शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से है और ये कहा जा सकता है कि अब जम्मू कश्मीर को लेकर आने वाले दिनों में इस तरीके की बैठकें लगातार आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर का जो विकास है वो तेजी से हो, अन्य राज्यों की तरह जो है विकास की रफ्तार हो और मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को लाया जाए, जो पिछले कुछ समय से कटा हुआ। आप देखिए कि पिछले यूपीएससी के एग्जाम में देखें तो जम्मू कश्मीर के बहुत से यूथ जो हैं वो यूपीएससी के एग्जाम पास करके आए हैं। तो ये एक तरीके से एक संदेश है कि आप सब मिलकर आइए, अपनी अपनी भागीदारी तय कीजिए, जम्मू कश्मीर को आगे लेकर जाने के लिए विकास में आपकी क्या भूमिका होगी ये और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है और यकीनन वक्त की मांग भी यही है, दिल से दिल को कैसे मिलाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जाहिर तौर पर जिनकी नजरबंदी हुई थी जब 370 को हटाया गया था और उसके बाद से कई महीनों तक उनको नजरबंद करके रखा गया था, लेकिन आज वही नजरें मिला रहे हैं उन लोगों के साथ जो विकास के पैमाने को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हाल के दिनों में हम सब ने देखा कि कैसे केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के मद्देनजर जो पुराना बजट था उसको बढ़ाकर 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया गया है। प्रतिबद्धता केंद्र सरकार की क्या है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बैठक जिसकी शुरुआत और ये सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पे सामने आप देख पा रहे हैं, जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले फोटो सेशन जिसमें तमाम नेता आपको महबूबा मुफ्ती भी दिखाई दे रही हैं, फारूक अब्दुल्ला की ठीक दाहिनी तरफ उनकी मौजूदगी इस फोटो सेशन में। और उसके बाद इस बैठक की शुरुआत, इस बैठक में एक एक करके नेता अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे आखिरी में इस बैठक में संबोधन होगा। संबोधन के जरिए वो क्या कहते हैं, क्या बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर को दिया जाता है। और आपको बता दें सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं कि आखिर इस बैठक से निकलकर क्या आता है। ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर को साथ साथ लेकर कैसे आगे बढ़ना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वहां के स्थानीय बड़े नेता हो, उन सभी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ये तस्वीरें उसी को बयां करने के लिए काफी हैं। अशोक सिंघल इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक, बैठक शुरू हो चुकी है, उसकी महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आज तक लगातार अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। इन तस्वीरों के मतलब और मायने क्या निकाले जाएं। और अशोक, आज का सबसे बड़ा इंटरव्यू तो आपने ही लिया था जब फारूक अब्दुल्ला साहब से आपने बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए पाकिस्तान को लेकर महबूबा का बयान उनका है, इससे मैं वास्ता नहीं रखता, मैं अपने मुल्क की बात करने आया हूं, अपने प्रधानमंत्री से बात करने के लिए आया हूं। उनका यह मैसेज बहुत बड़ा है, इसके संदेश और संकेत क्या समझे जाएं? अशोक, देखिए चित्रा, सबसे बड़ी बात ये जो फोटो की बात कर रहे हैं उससे ये दिखाने की कोशिश है सब एक साथ हैं। पूरे ग्रुप फोटो जिस ढंग से कराया गया अंजना चित्रा उससे एक साफ मैसेज जाता है कि हम सब साथ हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पहले से भारत कहता रहा है और आज ये दिखाने की कोशिश है कि हम सब मिलकर के जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे, विकास को और तेज करेंगे। वहाँ पे जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ उसको पटरी पे लाना है और आगे बढ़ाना है जम्मू कश्मीर को। दूसरी बात फारूक अब्दुल्ला की, चित्रा फारूक अब्दुल्ला ने जो महबूबा मुफ्ती ने कहा उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अपने वजीर आजम की बात सुने, अपने प्रधानमंत्री की बात सुने, अपने वतन की बात करने आए हैं, हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। हमको पाकिस्तान से यहाँ पर इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं है हमारा, लेकिन महबूबा मुफ्ती की अपनी पार्टी है, अपना एजेंडा है उनका, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमको अपनी बात करनी है, हमको जम्मू कश्मीर की बात करनी है। और फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ी बात और कही कि प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएट किया है वो स्वागत योग्य है, वो बड़ी बात है, एक नई पहल है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन
चित्रा सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस बैठक में सब 370 को लेके तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, सरकार का एजेंडा क्या होगा इस बैठक के अंदर, उस पर कितनी सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन एक शुरुआत है। 22 महीनों के बाद नजरबंद किए गए थे जो लोग, उनमें से काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और उन लोगों से प्रधानमंत्री घर में बैठा करके बातचीत कर रहे हैं। ये एक अपने आप में नई शुरुआत होगी जिससे चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी। चित्रा, नजरबंदी के बाद नजर से नजर मिलाकर एक दूसरे को अपनी बात बतानी है ताकि जम्मू कश्मीर को विकास के पैमाने पर और आगे लेकर जाया जाए, और यकीनन ये नेताओं की जिम्मेदारी भी है। इसी वजह से आज की ये जो वार्ता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे साथ सुनील शेट्टी जी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत करते हुए सुनील जी, सबसे पहले तो इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। एक अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत, बातचीत आगे बढ़ेगी और इस संवाद के जरिए क्या कुछ हो सकता है, अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। किस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी के भी चूंकि कई नेता यहां पर मौजूद हैं जो स्थानीय हैं, क्या बातचीत करने के लिए? एक तो मुझे लगता है कि सभी के सभी जितने भी नेतागण हैं, सभी पार्टियों के एक बात पे तो सारे आम राय रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और सभी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करते हैं इस इनिशिएटिव के लिए। दैट इज द रीजन कि सारे के सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात, जिस चीज के ऊपर मुझे लगता है कि आम राय है वो ये है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो जाने चाहिए, डिलिमिटेशन प्रोसेस के जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें संकल्प है कि इलेक्शन को डिले नहीं होने देना है। हमारी आम राय ये है कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होने से एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी और इसके ऊपर बाकी पार्टी भी हमारा समर्थन मुझे लगता है कि हमारे साथ ही रहेंगी। डेवलपमेंट का एक एजेंडा है बड़ा जिसके ऊपर की काम करने की जरूरत है, लेकिन जिस हालत में मैं देखता हूँ ये मीटिंग हो रही है, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी जो है वो ज्यादा है। कुछ नेगेटिव बातों को छोड़ दीजिए कि किसी जगह से डिमांड आ गई कि पाकिस्तान से बात करनी है या 370 या 35 है, कि उसको अगर हम इग्नोर करें तो बाकी पॉजिटिविटी है। लेकिन एक स्थिति जो है मौके के ऊपर जो फैक्चुअली करेक्ट स्थिति है उसको पॉलिटिकली समझने की जरूरत है। आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर बात करने का कोई मायना नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A अब खत्म हो चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, 70 साल की लड़ाई के बाद जो हमने अचीव किया है आर्टिकल 370 और 35A, ये खाली अचीवमेंट कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये आम भारतीय की है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहने वाला भारतीय होगा, जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाला भारतीय होगा, सभी ने मिलकर फैसला किया तो आर्टिकल 370 और 35 खत्म हुए। अब उसकी दोबारा बहाली के बारे में मुझे लगता नहीं है कि कोई स्कोप भी है कि उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। लेकिन यकीनन जो कश्मीरी स्थानीय बड़े नेता हैं उनकी डिमांड यही होगी कि 370 को, और अशरफ वानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, लगातार जम्मू कश्मीर की हर एक बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। और कल ही उन्होंने महबूबा मुफ्ती का प्लेन में इंटरव्यू भी लिया था, जिस प्लेन से राजधानी दिल्ली में उन्होंने लैंड किया। अशरफ, सीधे आपके पास पहुंचते हुए, हालांकि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का, अशरफ, हम सब जानते हैं कि किस तरह से रुख अलग होता है, लेकिन जब दिल्ली आकर प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखनी हो तो यहां पर ज्यादा गंभीरता की जरूरत होगी कि आप जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, वहां के चुनाव के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बात किस तरह से रख पाते हैं। शायद यही वजह है कि आपसे बातचीत के जरिए उनकी ओर से कहा गया कि मैं खुले मन से जा रही हूं और खुले मन से ही बातचीत में हिस्सा लूंगी। अशरफ। बिल्कुल चित्रा, आपने बहुत दिलचस्प बात कही। दरअसल महबूबा मुफ्ती गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई नई नहीं है। उन्होंने उनके साथ 3 साल तक जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार चलाई और वो सरकार जो बनी थी 2016 में काफ़ी कशमकश और काफ़ी बातचीत के बाद बनी, और उसके बाद फिर सीधा संवाद जो है महबूबा मुफ्ती का प्रधानमंत्री के साथ भी रहा और गृह मंत्री के साथ भी रहा। तो जाहिर है कि उनको इसके मिजाज की पता है, उसकी राजनीति की पूरी दिशा और दशा पता है, और ये भी जानते हैं कि क्या रुख रहता है महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर में अपनी सियासत साधने के लिए। जहां तक आज की बैठक की बात है, ये खुला मंच है। कई सारे लोग गलत कयास कर रहे हैं कि शायद कुछ थोपा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पास अभी सूत्रों से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि प्रधानमंत्री का जो दिल की ख्वाहिश थी, जो कई बार वो दोहरा चुके हैं कि वो कश्मीर में दिल से कश्मीरियों को और जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को गले लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। वही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किस तरह से आगे बढ़ाए जाएं ताकि लोग जो हैं वो अलगाववाद से या बाकी जो देश विरोधी हरकतें हैं उनसे दूर आ जाएं। उसके लिए वो इन पार्टियों से विचार विमर्श करेंगे, अपनी भी राय रखेंगे
उसमें बाकी जो पहलू है, चाहे वो डिलिमिटेशन हो, ये कोई नई सरकार प्रधानमंत्री के स्तर की चीज नहीं है, वो तो सरकार का काम चल रहा है और हो भी सकता है प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बगैर। लेकिन आज की बैठक का मुख्य एजेंडा यही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात जो पिछले 2 साल से ठहर से गए हैं वो बेहतरी की ओर बढ़े, वहां अमन शांति लौट आए। जिस तरह से पर्यटक पहले कश्मीर जाते थे उसी तरह बिना किसी डर के वहां जा पाए, वहां चुनाव हो, वहां सरकार और यही केंद्र का एजेंडा भी है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है अशोक। मैं फौरन आपके पास आऊंगी क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका हम रुख करते हुए आपको बता दें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं के साथ जारी है, लेकिन इन सब पर अब ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी ओर से स्पष्ट दो टूक ये कहा गया है कि पता नहीं कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीना गया, ऐसा करने से दुनिया में भारत का नाम खराब हुआ है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से ये बातें कही गई हैं और इस तरह से कश्मीर पर बैठक को लेकर ममता ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। क्या कहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने, सुनिए। इनके लिए बदनाम भी हुआ, क्या सब्जेक्ट है नहीं है मेरे को तो पता नहीं है। जब तक सब्जेक्ट मेरे को पता नहीं है तब हम कैसे बताएंगे। स्टेटहुड छीनना क्यों, क्या जरूरत था? लोगों तो पहले आजादी लोगों को चाहिए। आजादी अगर छीन के लेता है तो सब आजादी तो चला जाता है ना। ये तो देश के लिए कोई काम पे नहीं आया। उपरंत ये 2 साल कश्मीर में कोई टूरिस्ट भी जाने नहीं पाया और देश के लिए भी एक इज्जत का सवाल, देश का बहुत बदनाम भी हुआ है। जैसा वैक्सीन के लिए बदनाम भी हुआ है, इसका लिए भी हुआ है, ऑटोक्रेसी के लिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, सुनील शेट्टी जी। सीधे आपका रुख करते हुए उन्होंने 2 टूक सवाल पूछा है। बताइए आप लोग कि आखिर पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीन लिया गया और ऐसा करके दुनिया में देश का नाम खराब हुआ है। देखिए चित्रा, जो ममता जी ने शुरू ही बात की, उन्होंने कहा कि मुझे तथ्यों का पता नहीं। तो जब तथ्यों का पता नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए था। 370 और 35A के खत्म होने के टाइम की अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे मिलिटेंसी की क्या पोजीशन थी और आज मिलिटेंसी की क्या पोजीशन है। ये 370 के बाद के जो हालात बने उसमें स्टेट को यूटी बनाना जो है वो जरूरी था और यूटी बना के 2 यूटीज में तब्दील करना भी जरूरी था। लद्दाख अलग से यूटी बनी और जम्मू कश्मीर अलग से यूटी बनी। लद्दाख की यूटी बनने के बाद जो है हम किस तरह से चाइना को वहां पे हरा पाए और किस तरह से हम पाकिस्तान को वहां पे काउंटर करते हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। राजनीतिक तौर के ऊपर बयान देना जो है वो अलग बात है। दूसरी बात ये कहना कि पर्यटक रुक गए। अगर आप तथ्यों को देखें तो पिछले साल अक्टूबर से लेके इस साल जनवरी तक जो है कश्मीर में किसी होटल में कोई जगह कोई रूम अवेलेबल नहीं था। कोरोना के चलते हुए अभी पिछले 3-4 महीनों में पर्यटक जो है वो कम हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होगा पर्यटक जो है फिर बड़ी मात्रा में आएंगे। व्यापक तौर के ऊपर शांति जो है वो कश्मीर के बीच में है। कुछ जो टारगेटेड जो किलिंग्स हैं वो हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग हो सकती हैं। इस तरह की टारगेटिंग को छोड़ दीजिए। आम हालात जो है कश्मीर में 370 और 35A के जाने के बाद जो है काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ गए हैं। ये फैसला जो है मुझे लगता है कि आजादी के बाद सबसे बड़ा फैसला जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिया गया 370 को और 35A को खत्म करने के बाद, जिससे कि पूरे का पूरा संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर भी वैसे लागू हुआ जैसे बाकी स्टेट पे हुआ। जब आप एक भारत की बात करते हो तो एक भारत में जो है अलग से 2 कानून कैसे हो सकते हैं? क्या वेस्ट बंगाल में चाहेंगे कि कानून अलग से बन जाए? जब आप सभी एक ही कानून की बात करते हो, एक ही भारत में रहने की बात करते हो, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं एक भारत में रहेगा, क्यों नहीं एक बन के रहेगा? ये इस बयान में ही विरोधाभास है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और टीएमसी की ओर से भी इस पूरे मामले में हम चाहेंगे कि आगे प्रतिक्रिया जरूर ले। अशोक, आपको बीच में ही रोकना पड़ा था, तस्वीरें हमारे सामने हैं और सबसे पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, गुलाम नबी आजाद साहब अपनी बात को रखते हुए, और इसी के साथ वो पहले वाली तस्वीरें भी जेहन में कौन जाती हैं जब गुलाम नबी आजाद श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट से ही उन तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को वापस भेज दिया गया था ताकि वहां पर शांति को कोई खतरा नहीं हो सके। एक वो दिन और उसके बाद डल झील किस तरह से जमी, उसके बाद वहां की बर्फ पिघली, अभी वो पानी पानी है और उसके ऊपर शिकारे को तैरते हुए भी तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए क्या समझा जाए? ये जो राजनीतिक बर्फ जमी हुई थी फिलहाल वो अब पिघल रही है और इसी वजह से मुस्कुराते हुए, और हम सब ने देखा था उसके बाद किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदाई भाषण गुलाम नबी आजाद का था तो उनकी आंखों में आंसू थे उनको विदाई देते हुए। तो अपने आप में बहुत सारी बातें जो पास्ट की हैं वो भी फ्यूचर को निर्धारित करेंगी और शायद वो तस्वीरें भी इस वक्त हमारे सामने हैं।
बिल्कुल चित्रा, आपने सही इस बात को पकड़ा। दरअसल अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने क्योंकि जब से अनुच्छेद 370 हटा था, खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा था कि 4 महीने के भीतर वो कश्मीर की तस्वीर बदलेंगे। प्रयास भी हुए, फिर कोरोना वायरस से कई सारी बाधाएं और रुकावटें आई, लेकिन अगर मन प्रधानमंत्री का कहीं बना है तो वो राज्यसभा में ही उस दिन बना था कि वो खुद एक बहुत बड़ी बैठक लेंगे कश्मीर को लेकर और कश्मीर समस्या के समाधान के लिए सबसे बड़ी पहल करेंगे। शायद वो दिन था जब गुलाम नबी आज़ाद ने बतौर नेता विपक्ष के जम्मू कश्मीर पर भाषण दिया था और कश्मीर की, जम्मू की, लद्दाख की जो दिक्कतें हुई है अनुच्छेद 370 हटने के बाद और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उनको एक एक करके गिनाया था। बिल्कुल। दरअसल चित्रा, देश के राजनेताओं और यहाँ के सियासतदानों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि डेवलपमेंट के साथ साथ कश्मीर में कुछ नाराजगी है, चाहे राजनीतिक दलों को हो या लोगों को हो। वरना कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा पैसा जो है, जब यूपीए 1 थी, यूपीए 2 थी, कितना उन्होंने भी कार्य काम किए, मिनिमम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाए जिनके लिए विशेष फंड थे, लेकिन उससे भी समस्या का समाधान नहीं निकला। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सरकार चल रही है, इनकी तरफ से भी विकास कार्यों पर काफी जोर है। आपको बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है, अपनी बात आप आगे पूरी कीजिएगा। हमारे साथ लगातार प्रधानमंत्री के आवास से अशोक सिंघल भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, सुनील शेट्टी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। कुल मिलाकर जमहूरियत को और कश्मीरियत को कैसे बुलंद किया जाए, आगे लेकर जाया जाए और विकास के पैमाने पर एक बड़ी लकीर जम्मू कश्मीर की जनता खींचे, इसी के मद्देनजर यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसी पर देश भर की निगाह आज टिकी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे कुछ और नई तस्वीरों के साथ। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। भारत सरकार का मिशन कश्मीर 2.0 लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर बैठक शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेता, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, किस तरह से बैठक में अपनी अपनी बातें रखते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब सबसे पास बैठे हुए हैं। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब, महबूबा मुफ्ती वहां पर भी मौजूद हैं। मास्क है चेहरे पर, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल बड़ा ये, पाकिस्तान को लेकर जो बातें कश्मीर में उनकी ओर से कही गई थी, क्या उन बातों को वो पीएम के सामने दोहराएंगी या फिर विकास के एजेंडे को लेकर और वहां पर जमहूरियत को, लोकतंत्र को और कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर बातचीत करेंगी। जो भी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।